इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस का ट्रायल बिलाखिर एक साल बाद मुकम्मल हो गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाए जाने का इम्कान है। एंकर शाहजेब खानजादा के मुताबिक नैब ने दिसंबर 2023 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत 8 मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। इमरान खान पर बतौर वजीर आजम अलकादर ट्रस्ट के लिए 498 किनाल अराजी और करोड़ों के एहतियात हासिल करने के एवज प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड का फायदा देकर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। ये रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने कब्जे में ली थी, जो पाकिस्तान को मिलनी थी। पीटीआई के दौरे हुकूमत में इमरान खान और शरीक मुलजमान ने ये रकम प्रॉपर्टी टाइकॉन की हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जेर समात केस में ही एडजस्ट करवा दी थी। हाउसिंग सोसाइटी पर 460 अरब रुपए वाजिबुल अदा जुर्माना था। दिसंबर 2019 में इमरान खान की काबीना के अक्सरियती अराकीन को इस मामले से लाइल रखा गया और काबीना अरकान से सील शुदा दस्तावेजात पर दस्तखत कराए गए। नैब ने दायर रेफरेंस में 190 मिलियन पाउंड को रियासत की मलकियत करार दिया। 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई, जबकि ट्रायल जेल में ही चलता रहा। दीगर केसेस के बरक्स 190 मिलियन पाउंड केस में उजरत का मुजाहिरा नहीं किया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी को दिफा का पूरा मौका फराहम किया गया। प्रोसिक्यूशन के 35 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए, जिन पर पीटीआई के वकला ने जरा की, और दिलचस्प बात यह है कि आखिरी गवाह पर 37 समातें और 3 माह लगे। केस में मुलजमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड किए गए। शाहजेब खानजादा ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में यूनान कश्ती हादसे पर तबसरा करते हुए कहा, लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं। ये अफराद लीबिया में मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंट्स के पास मौजूद हैं। एजाज सैयद ने प्रोग्राम में बताया कि पहले बैरून मुल्क जाने के लिए जमीनी रास्तों को तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैक डाउन किया है। यूएई के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब लीबिया का वीजा लिया जाता है। एफआईए को मतलूब इंसानी स्मगलर्स लीबिया में रिहाइश पजीर हैं, जिसमें नुमाया नाम आसिफ है, जो 2 दहाइयों से अपनी फैमिली के साथ लीबिया में ही मुकीम है। उसके एजेंट गुजरात में मौजूद हैं, जिसके जरिए वो लोगों को लीबिया लाने का काम करता है। गुज़श्ता साल 77 इंसानी स्मगलर्स और उसके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया था। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद बलूचिस्तान के जरिए यूरोप जाते हैं। लिवीज फोर्स की रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 90,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जाते हुए पकड़े गए। साल 2019 में 17,000 अफराद रास्ते में ही जमा पूंजी लुटाकर वतन वापस पहुंचे। 2020 में गैर कानूनी तौर पर 20,000 अफराद ने गैर कानूनी तौर पर बलूचिस्तान के रास्ते बैरून मुल्क जाने की कोशिश की। 2021 में 21,000 अफराद को गिरफ्तार करके घरों को भेजा गया। 2022 में 6,500 अफराद पकड़े गए और 2023 में 10,000 गिरफ्तार हुए। रवा बरस 13,000 अफराद गिरफ्तार हुए, जो पेशा भुगत रहे हैं।